सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। सभी साथियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने साथियों को इसमें हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश करें भाई। और जो भी भाई हमारा अथवा बहन हमारा पहली बार कोई वीडियो देख रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। और तो हम आपको पढ़ा रहे थे लाभ और हानि। तो इसका हमने एक लेसन एक भाग करवा दिया था, ठीक है। तो जो पहचान होती है इसकी मतलब लाभ हानि में क्या क्या होता है, क्या क्या आता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वगैरह, ये इसकी मैंने एक क्लास करवा दी है, ठीक। तो आज हम आपको भाग 2 यानी कि दूसरी क्लास में सवालों के थ्रू लेके चलेंगे कि कैसे कैसे इसमें सवाल आते हैं और कैसे इनको हल करते हैं। बहुत ही आसान तरीका से आज आपको हम बताएंगे लाभ हानि कैसे निकालते हैं। तो बने रहिए साथ। और सभी साथियों से हम क्षमा चाहते हैं कि कुछ दिन के लिए मैं अभी 2-4 दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था। तो उसका एक कारण था कि मेरे घर पे एक बेटी ने जन्म लिया है। तो आप सभी साथियों से हम अनुरोध चाहते हैं कि बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद रूपी सब्सक्राइब करें, आशीर्वाद दें। तो बने रहिए साथ हमारे। चलते हैं आज लाभ हानि पार्ट 2 की तरफ। सवाल दे रखा है कि जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस कहते हैं जिसे 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 12 वस्तुओं का सीपी 16 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो प्रतिशत हानि क्या है। ठीक, देखो पहले क्या था, पहले हमने इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें आपको बताया था कि जैसे कि 1000 की कोई वस्तु हमने खरीदी, ठीक है, 1000 की, और 500 में बेच दिया उसको, 500 में बेच दिया। एसपी कितना है, 500 में उसको बेच दिया, तो हमें कितनी हानि हुई है, यानी कि लॉस कितना हुआ है, कितने प्रतिशत लॉस हुआ है। तो देखो इसको क्या करते थे हम भाई, 1000 में से 500 हमने घटाया तो कितना हमें हानि, कितने 1000 में खरीद रहा है और 500 की बेच रहा है, तो 500 रुपये की हानि हुई कि नहीं हुई, ठीक। और 500 का परसेंट वो निकाल दो, परसेंट यानी कि 1000 पे 500 की हुई तो 1000 गुणा 100, 1 0 2 0 1 0 2 0 और ये 1 0 से 1 0, तो कितने परसेंट की हानि हुई, 50% की। लेकिन इसमें क्या दे रखा था कि 1000 रुपया की कोई वो चीज़ खरीदता है और 500 रुपये की बेचता है, तब ऐसा था। लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि क्या है। इसमें कहीं आपको रुपया तो दिखाई नहीं दे रहा, ये सिर्फ ये कह रहा है कि 12 वस्तुएं जो हैं उनका विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर इस तरीके का सवाल हो तो क्या करते हैं, देखो विक्रय मूल्य ये है, ठीक है, और क्रय मूल्य हमारा क्या है ये, तो देखो 16 माइनस 12 बटे विक्रय मूल्य हमेशा नीचे रखेंगे, 16 गुणा 100, ठीक। 16 में से 12 गया तो कितना बचा, 4 बटे 16 गुणा 100, यानी 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 से ये कट गया, 25 चौके 100, यानी कितनी हानि हुई उसे, 25% की हानि हुई। ठीक, समझ में आया अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलते हैं एक और सवाल लेकर चलते हैं, ऐसा ही अभी देखो। अब ये दे रखा है कि जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। पहले हानि निकलवाई थी, अब प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, ठीक है। तो करना क्या है हमें, देखो एक बार फिर हम शुरू से बता देते हैं। ये दो संख्याएं, ठीक, ये m और n मान लो, या n या m मान लो। कुल मिलाकर बात ये है कि बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, चाहे बड़ी ये हो या फिर बड़ी ये हो, ठीक है। तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, यानी कि क्या निकाला, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको भी ये कैसे पता पड़ेगा कि आखिर हम ऊपर घटाएं क्या।
घटाना ये है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। अगर ये 25 यहाँ पे होता तो इसमें से इसको, अगर 20 यहाँ पे होता, 25 यहाँ पे होता तो क्या करते कि 25 में से 20 घटाते। अब 25 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे, तब भी क्या करेंगे 25 में से ही 20 घटाएंगे, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 20, ठीक। नीचे क्या रखना, नीचे ये विक्रय मूल्य ही रखना है 20, ठीक है। गुणा ये 100 हमारा चल ही रहा है साथ में परसेंटेज निकालने के लिए। तो 25 में से 20 गया तो कितना बचा 5, नीचे क्या बचा 20, ये 100। तो 20 पंजे 100, तो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 25% की क्या हुआ है लाभ, ठीक। ये क्या हो गया इसका आंसर। देखो ऊपर कम हो या मतलब इनका ये है कि ऊपर अंतर करना है, हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। अगर यहाँ पे ऐसे होता कि 20 वस्तुओं का मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या करते फिर हम 25, फिर भी हम 25 में से 20 घटाते, लेकिन फिर 25 यहाँ पर आता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है तो एक हम बता देते हैं, ऐसे करके लिख दो। देखो इसको m मान लो, इसको मान लो n, यहाँ पे लिख लेना m तथा n में अंतर, ठीक, बटे विक्रय मूल्य। विक्रय जो वस्तुओं का मूल्य है ना, ये विक्रय मूल्य गुणा 100। चाहो तो इसको लगा कर लो, मतलब हमें m तथा n में अंतर लाना है। चाहे m बड़ा हो या m छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें यहाँ पे सिर्फ अंतर लिखना है, उसके बाद विक्रय मूल्य और फिर गुणा में 100, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप का ये है, इसमें दे रखा है यदि किसी वस्तु को 224 रुपये में बेचने से 12% का लाभ होता हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यानी कि एक वस्तु है, उसे 224 रुपये में बेच रहा है तो उसे 12% का लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। देखो ये क्या है, बेच रहा है, यानी कि एसपी, ठीक। तो हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। तो देखो बहुत ही आसान तरीका से बता रहा हूँ। अगर क्रय मूल्य पूछे तो क्या करते हैं, अगर विक्रय मूल्य पूछे तो क्या करेंगे। देखो क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य, ठीक, यानी क्या सीपी। तो देखो क्या करेंगे, ये कितना दे रखा 224, विक्रय मूल्य लिख लिया हमने, गुणा कितने परसेंट की लाभ हो रहा है 12% का। तो ऐसे करके एक चीज याद रखना, अगर क्रय मूल्य पूछे तो 12% लाभ हो या हानि हो वो करेंगे नीचे, ठीक है। एक बार फिर, अगर क्रय मूल्य पूछ रहा है तो जो हो बेचने से 12% का लाभ हो रहा हो या हानि हो रही है, उसको नीचे लाभ करेंगे या हानि करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 12% का, तो 100 में 12 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 112। ऊपर क्या रखेंगे 100, बस इतना ध्यान रखना है। क्रय मूल्य में क्या करते हैं, हर में जोड़ते हैं, हर में घटाते हैं। लाभ होगा तो जुड़ेगा और हानि होगी तो घटेगा। अब देखो इसको काट लो, है ये तो कट रहा है। 112 से ये कट गया 224, कितनी बार, 2 बार, ठीक है। और 2 का गुणा जब 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो क्रय मूल्य क्या हो गया, बराबर 200 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। दे रखा है यदि किसी पेन को 12 रुपए में बेचने से 4% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो इसको भी निकाल दो, क्या पूछ रहा है, यानी कि सीपी यानी क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य हमने आपको बताया 12 रुपए में बेचने पर 4% की हानि हो रही है, तो ठीक 12 गुणा
हमने बताया था क्रय मूल्य पूछे तो नीचे हानि होगी तो घटाएंगे और लाभ होगा तो जोड़ेंगे। अब 100 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बच गया? 96। ठीक है, अब देखो 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, कितना बचा ऊपर? यानी कि 100/8। अब इसका भाग दे दो। देखो 8 एकम 8 बचा कितना? 2। यहाँ पे लग गया कितना हो गया? 20। 8 दूनी 16, बचा कितना? 4। दशमलव लगाएंगे, 4 के पीछे एक जीरो लग जाएगा तो 8 पंजे 40। तो कितना क्रय मूल्य निकल कर आया? क्रय मूल्य 12.5 रुपए। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल कह रहा है कि यदि किसी घड़ी को 500 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेची जाए जिससे 12% लाभ हो, या फिर इसे ऐसे कह लो कि यदि किसी घड़ी को 500 रुपए में खरीद कर 12% लाभ पर बेची जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? बात देखिए। ठीक, तो कर लेते हैं। हमने बताया था क्रय मूल्य पूछे तो नीचे हर में 100 में जोड़ेंगे या घटाएंगे, लाभ होगा तो जोड़ेंगे, हानि होगी तो घटाएंगे। अब क्या देखो क्रय मूल्य दे रखा है खरीद कर, यानी क्रय मूल्य इसका कितना दे रखा है? 500 रुपए। ठीक, लाभ कितना हो रहा है? 12% का। पूछा क्या है? विक्रय मूल्य। ठीक, यानी कि ये क्या हो गया हमारा? सीपी, ये क्या हो गया? प्रॉफिट, ये क्या हो गया? एसपी, सेलिंग प्राइस। तो निकाल दो। देखो विक्रय मूल्य ये पूछा है ना, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना दे रखा है? 500 रुपया क्या है? क्रय मूल्य। तो लगा दो क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए गुणा कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 12% का। तो हमने बताया था विक्रय मूल्य जब निकालते हैं तो ऊपर 100 में प्लस करते हैं, अगर लाभ होगा तो प्लस करेंगे, अगर हानि हो रही हो तो जितना भी हो उसको घटा देते हैं उसमें से। तो यहाँ 12% का लाभ हो रहा है तो 100 में 12 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 112, नीचे 100। ठीक, समझ में आ रहा है? एक बार परसेंटेज भाई लोग जरूर पढ़ लेना तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो 100 से ये कट गया, बचा कितना? 5। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, सॉरी 5 दूनी 10 का जीरो बचा 1, 5 एकम 5 और 1 6। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया? बराबर 560 रुपए में बेचेगा तब उसे 12% का लाभ होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए ये कह रहा है यदि किसी रेडियो को 800 रुपए में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए जिससे 8% हानि हो। क्या निकलवा रहा है? विक्रय मूल्य, यानी कि बेचा जाए कितने रुपए में बेचा जाए। बेचने का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ये पूछ रहा कितने रुपए में बेचा जाए, यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है हमको, तो लिख लो विक्रय मूल्य। दे कितना रखा है? 800 रुपए। ठीक है, अब 8% की हानि है। ठीक, तो क्या होगा भाई? 100 में से 8 घटाओगे तो कितना बचा? 92/100। विक्रय मूल्य है इसलिए ऊपर घटाएंगे या जोड़ेंगे, जो कुछ भी करेंगे तो ऊपर करेंगे। देखो 100 से ये 2 जीरो कट गए, कितना बचा? 8। अब क्या बचा? 8 गुणा 92, इसका गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 9 अट्ठे 72 और 1 73। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 736 रुपए। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। दे रखा है एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। तो देखो सीधी सी बात है, जो दे रहा है वैसा वैसा लिखते जाओ। कितने रुपए में बेचने पर, यानी कि 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की क्या होती है? हानि। यानी कि अगर वो 1440 रुपए में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है, यानी कि 100 में से 10 गया तो कितना बचा? 90। ठीक,
समानुपात लगा दिया हमने। अब कह रहा है कि भाई इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो, यानी कि विक्रय मूल्य अनुपात 15% का लाभ दे रहा है। तो क्या करेंगे, 100 में 15% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 115। ठीक है, यानी पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य। भाई 1440 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती, 100 में से 10 गया तो 90 बचा। अब वो पूछ रहा है कि भाई कितने रुपए में बेचे, यानी कि दूसरा मूल्य पूछ रहा है कि जब दूसरा मूल्य वो कितने रुपए का होगा जब उसे 15% का लाभ हो। तो निकाल लो इसे, देखो इसका इससे और इसका इससे गुणा, ठीक, तो कर दो। देखो विक्रय मूल्य बराबर अपना मान सदैव नीचे, विक्रय मूल्य का मान कौन सा है, 90, तो ये 90 नीचे। ठीक है, अब क्या बचा, 1440 गुणा 115। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, देखो 9 एकम 9, बचा कितना, 5, 5 इधर हो गया तो 54 हो गया, तो 9 छिक्के 54। अब कितना बचा, क्या करना है हमको, 16 का गुणा 115 में कर देना है। तो 16 गुणा 115 कितना आ जाएगा, 16 बन 80 का जीरो बचे कितने, 8, 16 एकम 16, 16 और 8 कितना हो गया, 16 और 8 24, 24 का 4, बचा कितना 2, 16 एकम 16, 16 और 2 18। ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य, ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखो ये कह रहा है किसी वस्तु को 250 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% की हानि हो। ठीक है, तो कर दो इसको, 250 रुपए में बेचने पर क्या हो रहा है, 25% लाभ, यानी कि 250 में बेचेगा तो 25% का लाभ होगा, तो लाभ हमारा कितना हो जाएगा, 125, 100 में 25 जोड़ देंगे तो 125, समानुपात। फिर कह रहा भाई उसे कितने रुपए में बेचे, यानी कि विक्रय मूल्य अनुपात की क्या हो, 20% की हानि, यानी कि 100 में से 20 गया तो 80। ठीक, अपना मान ये और इसका मान ये, तो लगा दो विक्रय मूल्य बराबर अपना मान नीचे 125, ठीक, 250 गुणा 80। ठीक है, अब सोचो 125 दूनी क्या होता है, 250, कितना बचा, 2 अट्ठे 16, यानी कितना आ गया, 160 रुपया। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखो सवाल दे रहा है किसी वस्तु को 1024 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, इसी वस्तु को 1472 रुपए में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इसमें विक्रय मूल्य नहीं पूछा, इसमें पूछा है कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो निकाल लो। देखो कितना दे रहा है, 1000, यानी कि 1024 कितना हानि दे रही है, 20% की, तो 20% हानि करेंगे तो 80, समानुपात लगा दो। अब क्या कह रहा है, इसी वस्तु को 1472 रुपया में बेचने से, यानी कि 1472 में अगर बेचता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब ये सोचो, ये हमने हानि निकाली तो 100 में से 20 माइनस किए तभी तो हानि आई हमारे पास 80। अब लाभ पूछ रहा है तो यानी कि 100 पे ही तो जुड़ेगा वो, तो 100 प्लस x। ठीक, ठीक है, यानी कि इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। अब निकाल दो, देखो इसका मान पूछा है तो निकाल दो। देखो 100 प्लस x बराबर कितना है, यानी कि 1024 ऊपर कितना बचा, 80 गुणा 1472। ठीक है,
ये देखो, ये हमने काट दिया आपका 4 से, 4 दूनी 8 यानी कि 20 बार कट गया। इधर ये कट गया 2 और 4 पंजे 20, 4 छिंग 26, ठीक 256 बार। फिर हमने काट दिया 4 से, ये कटा 5 बार, ये कटा 5, 4 छिंग 24 और 4 चौक 16, 64 बार। तो ये 64 से कट गया हमारा 23 बार, यानी कि कितना आ गया निकल के 100 प्लस x बराबर 5 का गुणा अगर 23 में करेंगे तो कितना हो गया 115। तो x बराबर 115 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 100। तो x बराबर कितना आ गया 15%। ये क्या आ गया लाभ हमारा, कितने परसेंट का लाभ होगा यानी 15% का। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो सवाल में दे रहा है चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया, यानी कि चंद्रा ने एक गाय 10% लाभ पर अरुण को बेच दी। ठीक है, जिसने 5% हानि पर चंदन को बेच दी, यानी कि चंद्रा ने तो 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया, ठीक है, लेकिन अरुण ने 5% हानि पर चंदन को बेच दिया तथा चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। यदि मोहन ने यह गाय 12,540 रुपए में खरीदी तो चंद्रा ने गाय कितने रुपए में खरीदी थी। ठीक, तो देखो इस तरीके के सवाल को निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो पहले क्या है 10% लाभ। ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना है, देखो 100 बट्टे 10% लाभ है तो 110, गुणा का निशान लगाते जाओ और काम करते जाओ। फिर क्या है, अरुण ने उसे 5% हानि पर, यानी कि 100 बटे 5% हानि 95, फिर गुणा, फिर क्या कह रहा है चंदन को बेच, चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया, यानी कि 100 बटे कितना 20% लाभ है तो यानी कि 120। अब तो नहीं है कोई नहीं। तो यदि मोहन ने गाय 12,540 रुपए में खरीदी, ठीक है, कितने में खरीदी 12,540 रुपए। ठीक, कितना करना है आपको, ठीक है 10% लाभ तो लाभ नीचे नीचे ही बढ़ाना है, नीचे ही घटाना है। इस तरीके के सवालों में बस इतना ध्यान रखना, 10% लाभ तो 110, 5% की हानि तो 95 और 20% का लाभ तो 120। ठीक, गुणा 12,540। अब इनको छोटा करके देख लो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटा। अब 5 से काट दो, देखो 5 एकम 5 बचा 4, 5 ने 45 और 5 दूनी 10 यानी कि 20। कितना आगे कट गए। अब इसको निकाल लो बाहर, देखो कितना बचा हमारे पास 10 बटे 11 गुणा 20 बटे 19 गुणा 10 बटे 12 गुणा 12,540। 12 से काट दो इसको, देखो 12 एकम 12 ना जाने का 0, 12 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। ठीक, 19 से काट दो, 19 से कट गया हमारा 55 बार। ठीक है, अब 11 से काट दो, ये कट गया हमारा 5 बार। ठीक, नीचे के सारे कट गए। अब कितना बचा ऊपर 10 गुणा 20 गुणा 10 गुणा 5। ठीक है, देखो 1 2 3 0। ठीक है, यानी कि 1 2 3 0 हो गए। अब देखो 5 का गुणा करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 एकम 10। ठीक, ये क्या हो गया चंद्रा ने उसे कितने रुपए में खरीदा, यानी चंद्रा ने उसे 10,000 रुपए में खरीदा। ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो रमन ने 12% हानि पर एक घड़ी को ब्रजेश को बेच दिया, यानी कि रमन ने 12% हानि पर एक घड़ी को ब्रजेश को बेच दिया, जिसने 10% लाभ पर माधुरी को बेच दिया तथा माधुरी ने 15% हानि पर जयंती को बेच दिया। यदि जयंती ने यह घड़ी 822 रुपया 80 पैसा में खरीदी तो रमन ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। निकाल लो, रमन ने कितने रुपए में हानि में, यानी 12% हानि पे, तो यानी कि 100
बटे 12% हानि है तो कितना हो गया, यानी 88 गुणा, फिर ब्रजेश ने 10% लाभ पर यानी कि 100 बटे 110 गुणा, फिर माधुरी ने 15% हानि पर यानी कि 100 बटे 85 गुणा कितना 822 रुपया 80 पैसा। ठीक है, इसको काट लो भाई, देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, देखो 5 दूनी 10, ठीक, 5 एकम 5 और बचा 3, 5 सत्ते 35, 17 बार, इधर देख लो 4 से काटो, 4 दूनी 8 और जी 5, 25 बार, तो ये कट गया 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 22 बार। तो कितना निकल कर आया हमारे पास, यानी कि 25 बटे 22 गुणा 10 बटे 11 गुणा 20 बटे 17 और ये गुणा कितना बचा 822.80। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखिए कितना आ गया, अब लेकिन यहाँ पर क्या है दशमलव लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे एक बार और इसको लिख लेते हैं, जैसे कि 25 बटे 22 गुणा 10 बटे 11 गुणा 20 बटे 11, दशमलव को हटा दो तो कितना हो जाएगा 82 28 जीरो, ठीक, नीचे 100। ठीक है, इसको एक जीरो से एक जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, सॉरी नीचे 17 है यहाँ पे। ठीक है, अब 17 से इसको देखो कट जाएगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो 17 से अगर हमने काटते हैं तो ये हमारा कटता है यानी कि 48 और इतनी बार। ठीक है, यानी 4840 बार कट गया ये हमारा 17 से। अब हम इसको 11 से काट के देखते हैं, देखो 11 से काटेंगे तो 11 चौक 44, बचा कितना 4, फिर 11 चौक 44 और एक ये जीरो। ठीक है, अब इसको 22 से काट के देखो, देखो 22 दूनी 44, 20 बार। अब कितना बचा, देखो ऊपर कितना बचा 25 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 20, तो ये कितना हो गया 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 और एक ये जीरो। ठीक, ये क्या आ गया हमारे पास, यानी कि रमन ने इतने रुपए में इसको खरीदा था। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल कह रहा है यदि 2 गायों में से प्रत्येक को 4675 रुपया में बेचा गया हो तथा एक पर 15% का लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि हुई हो तो प्रतिशत हानि क्या होगी। देखो ऐसे ज्यादातर इस तरीके के सवाल में प्रतिशत हानि ही होती है। देखो 4675 रुपए में बेचा, 15% का लाभ और 15% की हानि, बस ये चीज याद रखना, 15% लाभ 15% हानि। ठीक है, यानी कि लाभ भी उतना ही हुआ है और हानि भी उतना ही हुआ है। तो इस तरीके के सवाल को निकालने के लिए एक ट्रिक होती है, यानी कि x बटे 10 और इसका वर्ग, बस इतना और कुछ नहीं। हमको क्या करना है, x हमारा क्या है कि 15 है। ठीक, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो उसने बेच दिया। अब ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत हानि हुई है, हानि का प्रतिशत क्या है। ठीक, निकाल दो। देखो x हमारा क्या है 15, नीचे क्या है 10, इसका वर्ग 15 का वर्ग कितना हो गया 225, तो 225 बटे नीचे का कितना हो गया 100, 100 का भाग 225 में दोगे तो कितना हो जाएगा 2.25% का क्या हुई है हानि। ठीक, समझ में आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं एक और सवाल को लेकर। देखो सवाल कह रहा है यदि 2 पंखों में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, पिछले सवाल जैसा ही ये सेम, लेकिन उसमें क्या था यहाँ पे मूल्य दे दिया था, यहाँ पे दिया नहीं है। बस यदि 2 पंखों में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक 10% हानि तथा दूसरे को 5% पर लाभ पर बेचा गया तो प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगी। देखो ये थोड़ा डिफरेंट है उससे,
लेकिन मिलता जुलता है। तो इस तरीके का अगर सवाल आ जाए, और देखो लाभ हानि अलग है और लाभ अलग है, ठीक। अगर एक जैसे ही होते 10 और 10 तो उसी तरीके से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे अलग अलग दे रहा है और ये पूछ रहा है प्रतिशत लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, देखो वो है प्रतिशत लाभ या हानि, ठीक। इसके लिए यूज करनी है हमको, क्या करना है, 100 m माइनस n फिर 2mn बटे, फिर हमें लगाना है इसमें 200 प्लस m माइनस n, बस इतना करना है। यहां पर प्रतिशत लाभ को m से दर्शाया गया है, ठीक है, और प्रतिशत हानि को किससे, n से प्रदर्शित किया गया, ठीक। ठीक है, अगर यहाँ पे आप शुरू से m और n करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे n रखना पड़ेगा, यहाँ पे n रखना पड़ेगा, ठीक है, n, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमने क्या ले लिया, m को लाभ में ले लिया है और n को हानि में ले लिया है, तो लगा दो। देखो 100 m कितना है 5 और हानि कितनी है 10, ठीक, माइनस 2 m कितना है 5, गुणा है बीच में, n कितना है 10, ठीक, बटे 200 प्लस m कितना है 5 और माइनस 10, चलो ठीक है। अब देख लो, यानी कि 100 का गुणा इसमें करेंगे तो 500 और इसमें करेंगे तो 1000, ठीक। तो कर दो, देखो, या फिर इसको ऐसे कर दो, 10 में से 5 गया कितना बचा 5, और 5 का गुणा 10 में करेंगे तो माइनस का 500, फिर माइनस 2 पंजे 10, 10 ढाई 100, ठीक है, बटे, ठीक है। ये क्या है हमारे पास 200, 5 में से 10 गया तो 10 में से 5 गया तो कितना बचा माइनस का 5, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 600 बट्टे नीचे क्या रह गया, यानी कि 195, थोड़ा इधर से कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, कितना है माइनस 600 बटे 195, ठीक है, माइनस का ही है। तो 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और एक ये 0, ठीक है, 12 पंजे 7, 5 से फिर काट दो, 5 दिया 15, 5 ने 45, ठीक है, 3 से काट दो, 3 चौक 12, एक 0, 3 एकम 3, 3 दिया 9, कितना बचा माइनस का 40 बटे 13, तो 13 दिया 39, यानी कि माइनस का 13 दिया 39 और एक और नीचे ये 13, यानी कि कितनी हानि हुई है, इसे माइनस में आए, ये देखो माइनस में आ रहा है, यानी माइनस का 3 सही 1/13 आंसर आ रहा है। अगर माइनस में आए तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3 सही 1/13 प्रतिशत की क्या हुई है हानि। अगर यही प्लस में आया होता तो क्या हो जाता लाभ, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना काफी है। अब इसका नेक्स्ट भाग होगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास इसकी अगले दिन लेंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सभी साथियों से एक बार फिर से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए करें, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।